बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए विदेश का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान का इंतखाब होना था और आज जो उसके लिए वोट कास्ट किए जाने थे। आप सबको मालूम था, मुझे मालूम था और ये वीडियो देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मालूम था, बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी मालूम था कि किसने सदर पाकिस्तान बनना है। उस पर आज बात करेंगे कि कितने वोट उन्हें कास्ट किए गए हैं, किसने वोट नहीं कास्ट किया, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन फंस चुका है और बुरे तरीके से फंस चुका है और इसकी जो है तशरीह कर चुके हैं एजाज़ हसन साहब। वो बता भी चुके हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन फंस चुका है और आगे इनके साथ क्या होने वाला है। इन सारे मामलों पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और कॉल दे दी गई है, एहतजाज की उन्होंने कॉल दे दी है। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली को अगर देखा जाए तो उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। इन सब चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो ये सबसे पहले चलते हैं जो आज सदर पाकिस्तान मुंतखब होना था 9 मार्च के दिन। कल की वीडियो में हमने बताया था कि कल जब मुंतखब किया जाता है जमात इस्लामी और JUI जमयत उलमा इस्लाम, इन्होंने मुकम्मल तौर पे वोट कास्ट नहीं किए और मुकम्मल तौर पे इसका बाइकआउट किया है इन वोटिंग का। पार्लियामेंट हाउस में 381 वोट कास्ट किए गए। जी तो आसफ अली जरदारी गए हैं क्योंकि यह हुकूमत की तरफ से इन्हें नॉमिनेट किया गया था, कैंडिडेट ये थे। और अगर अपोजिशन की तरफ देखा जाए तो इत्तेहादी अपोजिशन की तरफ से महमूद खान अचकज़ई थे इनके मुकाबले में, इनके मद्दे मुकाबले पार्लियामेंट हाउस में 381 वोट। पंजाब असम्बली को देखा जाए तो 270 वोट कास्ट किए गए हैं। सिंध में से 162 में से 161 वोट कास्ट किए गए हैं, बस एक नहीं किया गया। KP के असम्बली में से 109 वोट कास्ट किए गए हैं। बलूचिस्तान में से 65 में से 47 यानी 65 में से 47 वोट कास्ट किए गए हैं और आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब जाते हैं जी जो मामला फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का लटक चुका है और ये फंस चुके हैं, बुरे तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि फॉर्म 45 कुछ और आ रहे थे, फॉर्म 47 कुछ और आ रहे थे। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और उसमें टैंपरिंग की, उस पर वाइटनर फेरा हुआ है, नंबर्स को डबल किया हुआ है, किसी नंबर को काटा हुआ है, कुछ किया हुआ है, वो सारी इनकी असलियत खुल के सामने आ गई है। खुद ही अपने जो है बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। जो इन्होंने जो है अपनी कैंपेन चलाई हुई थी, एजाज़ हसन साहब जो कि एक सीनियर वकील हैं, वो कहते हैं कि जाली फॉर्म 45 जारी किए गए। अब तक तो FIA और NAB को इलेक्शन कमीशन में दाखिल हो जाना चाहिए था, गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी, इनकलाब आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और अभी तक मामला तो उसी तरह है कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन पे किसी ने अभी तक सवाल क्यों नहीं उठाया, अभी तक किसी ने इतराज़ क्यों नहीं उठाया, अभी तक कोई इन्हें पूछने वाला क्यों नहीं है। कोई भी अदारा FIA हो जाए या NAB हो जाए, और इलेक्शन कमीशन ने भी ये बेहतर ही नहीं समझा कि कोई क्लैरिफिकेशन दें कि हमने इस वजह से ये फॉर्म 45 का ये मामला हुआ है, इस वजह से टैंपर हुआ है या वगैरह वगैरह। और अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले हैं, वो अगर गलत फॉर्म 45 पब्लिश कर रहे हैं, सबको गलत फॉर्म 45 दिखा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नवाज़ वाले जो जीते हैं, जिन्होंने विन किया है, वो फॉर्म 45 दिखा दें। उन्हें जो फॉर्म 45 मिला है या जिसकी उन्हें तस्वीर ली है वो फॉर्म 45 सामने ले आए, लेकिन अभी तक एक भी फॉर्म 45 सामने नहीं आया। 45 और 47 के वोट ही आपस में नहीं मिल रहे। अब मामला कहाँ तक जाता है, बुरी तरीके से फंसेगा। आज नहीं फंसते, कल नहीं फंसते, लेकिन परसों चौथ या कभी ना कभी महीनों बाद, सालों बाद इलेक्शन कमीशन लाजमी इस मामले में फंसेगा और इस पर ये एलिगेशन लगाए जाएंगे। उससे पूछा जाएगा कि भाई की कीता है तुसी, इस पर आपने क्लैरिफिकेशन देना भी जो है गवारा नहीं की। और अब मज़ीद जी आ जाते हैं मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतवार वाले दिन, मतलब अभी जो एतवार आने वाला है, जो कल एतवार है, मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। लेकिन अभी तक उन्होंने वेन्यू नहीं बताया। वेन्यू ना बताने की वजह क्या? वेन्यू ना बताने की वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ भी एहतजाज करता है, जहाँ भी रैली की कॉल देता है, जहाँ भी कॉर्नर मीटिंग करता है, पुलिस पहुँच जाती है, गिरफ्तारियाँ शुरू कर देती है, इनके झंडे पकड़ लिए जाते हैं, इनकी गिरफ्तारियाँ शुरू करती हैं, मारधाड़ शुरू हो जाती है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। इसी वजह से अभी तक उन्होंने वेन्यू का बताया ही नहीं है, किसी को ऐलान ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी इतवार वाले दिन ही हम वेन्यू डिसाइड करेंगे और इतवार वाले दिन ही आपको बताएंगे ताकि आप जल्द से जल्द उस तक पहुँच जाएँ और पुलिस उस तरह से कोई अमल दखल ना कर सके, उस तरह से इंटरफेयर ना कर सके। बातें हैं जी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था, कल भी हमने आपको बताया था, पिछले एक और भी लोग में हमने आपने बताया पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि कौमी असम्बली के जितने मखसूस नशिस्तें हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, उन पे हलफ नहीं ले सकती और एक हफ्ते की उसके बाद तस्दीक कर दी गई थी। लेकिन मामला कहाँ जाता है जी, कौमी असम्बली में कल एयाज सादक स्पीकर एयाज सादक साहब फिर 4 मखसूस सीटों पर हलफ ले लेते हैं। हलफ बर्दारी होती है जिस पे अपोजिशन लीडर उमर यूब साहब एहतजाज करते हैं। एहतजाजन कहते हैं कि भई आपका फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है। जिस पे वो कहते हैं जी हमें अभी तक किस तरह का कोई भी नोटिस मसूल नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिन अफराज से लिया गया हलफ लिया गया ये KPK के है ही नहीं, KPK से इनका ताल्लुक ही नहीं है। भाई पेशावर हाई कोर्ट में अगर लगा है
केस लगा है। पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा कह दिया अपने केस में, उन्होंने लिखा कि नेशनल असम्बली में कोई भी हलफ नहीं ले सकता। तो फिर तौहीन अदालत तो बनती है, लेकिन इन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि फॉर्म 47 के सारे आके असम्बली में बैठ गए हैं, सारे के सारे पार्लियामेंट में काबीना में फॉर्म 47 वाले आके बैठ गए हैं। फॉर्म 45 वाले तो इनमें है ही कोई नहीं। स्पीकर को देख लें, सदर को देख लें, उसके बाद डिप्टी स्पीकर को देख लिया जाए या किसी को भी देख लिया जाए, वज़ीर आज़म को देख लिया जाए, सारे के सारे फॉर्म 47 वाले आके बैठ गए हैं। अब वो फॉर्म 45 को मानेंगे? वो अदालतों का इस तरह से हुक्म मानेंगे? नहीं, अभी तक तो नहीं मानेंगे। लेकिन कल को अगर किसी और हुकूमत की आमद होती है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही अगर होती है आमद, तो फिर इनसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, इनसे सवालात किए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से सवालात किए जाएंगे, फॉर्म 47 वालों से सवालात किए जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमीशन से सवालात किए जाएंगे, और बाकी हर चीज़ पे जो है क्या उसे कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रायल चलाई जाएंगे। उम्मीद यही करते हैं जो भी हो पाकिस्तान के में बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। बहरहाल जो हालात नज़र आ रहे हैं अल्लाह ही बेहतर करे पाकिस्तान के हालात के लिए। प्रीमियर बाज़ बैच पीछ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।